शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 1/8/1971 1 अगस्त 1971। इस मुरली का शीर्षक है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आज समाप्ति का दिन है, बस समर्पण होने का दिन है। आज समाप्ति का दिन है, भट्टी चल रही है उस टाइम पर, तो बाबा पूछते हैं आज समाप्ति का दिन है या समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार या स्वभाव या कर्म है उसको समर्पण कर देना। समर्पण बाबा किसको कहते हैं? समर्पण करना अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के, जो बाबा की श्रीमत के खिलाफ हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार स्वभाव व कर्म है उसको समर्पण कर देना है। कैसे? जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति को, स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया जो कि फिर हर संकल्प, शब्द, कर्म उसी रेट सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहें। जो कि फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहें। ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। बाबा कहते हैं ऐसे अथॉरिटी की स्मृति की सेटिंग की है। ऑल माइटी अथॉरिटी बाप है ना। ऑल माइटी अथॉरिटी कौन है? बाप है ना, शिव बाबा है ना। आप सभी भी मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो? बाबा पूछते हैं जब बाबा हमारा ऑल माइटी अथॉरिटी है तो हमको भी बाबा कहते हैं आप सब अपने को मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी समझते हो? जो ऑल माइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं, वे कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं या कहेंगे नहीं व करेंगे नहीं जो कि कमज़ोरी के लक्षण होते हैं। क्योंकि मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हो, जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज़ होती है उसको बार बार सेट नहीं किया जाता, एक बार सेट कर दिया जाता है। जो चीज़ कोई ऑटोमेटिकली चलती है, माना अपने आप चलती है, उसको बाबा कहते हैं बार बार सेट नहीं किया जाता, एक बार सेट कर दिया जाता है, फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो। बाबा कहते हैं आप लोग भी अभी सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो। कि योगी बने हो। जो सदा योगी होते हैं वे सदाचारी होते हैं। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं, वही सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी हैं, इसीलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते। हम कैसे हैं? बाबा कहते हैं सदाचारी हैं, इसीलिए कभी भी कैसे भी डगमग हो नहीं सकते। सदैव अचल अडोल हो। बाबा पूछते हैं सदैव अचल अडोल हो। ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर अपनी प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया, माना आपका जो आप प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हमें ऐसा बनेंगे, ऐसा करेंगे, अगर बाबा कहते हैं उस स्विच को सेट कर दिया, जैसे मशीन में कोई स्विच एक बार सेट कर देते ना, मशीन चलती है, फिर ऐसे ही प्रतिज्ञा रूपी स्विच को अगर सेट कर दिया बाबा कहते हैं तो फिर क्या होगा? मशीन फिर तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चले गए ना। नहीं, प्रैक्टिकल में यानी कि फिर उसे प्रैक्टिकली वो आ जाएगा, आपके व्यवहार में आ जाएगा। फिर प्रतिज्ञा प्रमाण ही आप चलोगे जब आपने स्विच सेट कर दिया। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। बाबा पूछते हैं जब आप स्विच सेट कर लोगे तो सदाचारी, निरंतर योगी या सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना, पांडव पहाड़ पर जाकर गल गए। गायन है पांडव पहाड़ों पर जाके गल गए। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से,
तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पे जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म, शब्द जो भी हैं उसमें अपने को मर्जीवा बनाया अर्थात गल गए। बहुत सुंदर बात बताई बाबा ने आज। कहते हैं कि पांडव पहाड़ों पे जाके गल गए, तो बाबा कहते हैं पांडव धरती पर अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंचे स्टेज पे जाते हैं, जो पांडवों के पुराने संस्कार, विचार, कर्म, संकल्प, बोल, उन सभी को बाबा ने कहा मर्जीवा बनाया अर्थात गल गए, पुराने संस्कारों को छोड़ दिया अर्थात गला दिया। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना, पूरे गल कर आए हो या कुछ रख कर आए हो? बाबा कहते हैं कुछ रख कर तो नहीं आए हो, पूरे गल कर आए हो ना। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों साथ साथ होना चाहिए। एक अंतर्मुक्ता, दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता, वह अवस्था है। बाबा कहते हैं एक तो अंतर्मुक्ता, दूसरी बाहर से शो करने वाली। एक तो अंदर की अंतर्मुक्ता, अंदर ही अंदर बाबा को याद करना, दूसरी हर्षित मुक्ता जो बाहर से दिखती है, हर्षित मुख, हर्षित चेहरा, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन, नैन, चैन व उमंग, उत्साह दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना। कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है, वह किनारे हो जाती है ना। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। और अविनाशी स्टैंप लगाई है। बाबा कहते हैं हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अविनाशी स्टैंप लगाई है। बच्चों से पूछते हैं अविनाशी स्टैंप लगाई है? अगर अविनाशी की स्टैंप ना लगाई तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। इसीलिए स्टैंप जरूर लगाना। तो सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना। फिर बार बार तो ये समारोह नहीं मनाना पड़ेगा ना। हाँ, याद की निशानी का मनाना और बात है। जैसे बर्थडे याद की निशानी के लिए मनाते हैं, तो ये समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। समर्पण क्या है? प्रतिज्ञा दिवस है। प्रतिज्ञा लेना है आज के दिन। बाबा कहते हैं विजय का दिन भी मनाते हैं, तो ये भी आप सभी की विजयाष्टमी का दिन हुआ ना। विजयी बनने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले। लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करें। कोई अच्छी बात होती है तो ना चाहते हुए सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं, वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जैसे बाप को कॉपी करते हैं, वैसे आपकी कोई अच्छी बात होती है तो अब आपके भी हर बात को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। जितना आपका श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में आपका सिमरन होगा, आपको याद किया जाएगा। तो बाबा कहते हैं नाम सिमरण करते हैं ना। जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते हुए भी उसके गुण और कर्म को मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ठेका उठाया है ना। योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प, शब्द व कर्म नहीं होता तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है। योग युक्त बाबा ने किसको कहा था? युक्ति युक्त। युक्ति से चलना, युक्ति से बोलना है, क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये कनेक्शन है। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 1/8/1970 की बहुत सुंदर 1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा हमको बता रहे हैं समर्पण अर्थात जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं उसको, कर्म, संस्कार, बोल, सबको समर्पित कर देना है। बाबा ने समर्पण की बहुत अच्छी परिभाषा बताई। तो बाबा ने कहा सदा योगी स्थिति में रहना है, सदा अचल अडोल रहना है।
पांडवों के बारे में बताया, जैसे कहते हैं पांडव पहाड़ पर जाकर गिर गए, तो बाबा ने कहा पांडव माना नीची स्थिति से ऊपर की ओर जब ऊंची स्थिति में पहुँचे तो उन्होंने अपने सारे पुराने संस्कार, स्वभाव, कर्मों को गला दिया। तो हो गया ना, पांडव पहाड़ पर जाके गल गए, ऊंची स्थिति में जाकर गला दिया। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं कि योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, जो योग युक्त की परिभाषा ही है युक्ति युक्त, हर कर्म हर बोल युक्ति युक्त होना चाहिए। तो ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।